आप सभी भाई बहनों का आज की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। देखिए, ज्ञान और वैराग्य के बीच में भी हमने एक तीर दिखाया और वैराग्य के भक्ति के बीच में भी हमने एक तीर दिखाया। इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आपके हमारे जीवन में ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आने का अभिप्राय है कि ज्ञान टिकता नहीं है हमारे अंतःकरण में, हमारे आपके कारण शरीर में, उसके शुभ संस्कार नहीं जब तक बनते, तब तक ये जो विषय भोगों के प्रति, ये 5 विषय भोग हैं, जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनके प्रति वैराग्य नहीं होता। और जब तक मनुष्य का इन प्रकृति के 5 विषय भोगों के प्रति वैराग्य नहीं होता, तब तक उसकी परमात्मा के प्रति प्रीति जागती नहीं है। देखिए, ये एक साधारण सा एक सूत्र है। इसीलिए मैंने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के बीच में एक क्रम सा बना दिया है, क्योंकि ये तीनों ही एक ही दिशा में चलते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि जब तक आपके हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होता, देखिए, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया कि हम सभी चेतन आत्माएं हैं, हम सभी ज्ञान स्वरूप हैं, यानी कि आत्मा अपने आप में तो सत और चित है, क्योंकि ज्ञान तो सदा नित्य बना रहता है। जबकि परमात्मा के लिए कहा जाता है सत चित आनंद। परमात्मा का ही एक दूसरा नाम है सच्चिदानंद, यानी कि परमात्मा में आनंद स्वरूप एक सत्ता है, जबकि आत्मा में आनंद नहीं है। इसीलिए तो देखिए, हम सभी आत्माओं का क्या स्वभाव है कि हम सदा ही सुख की तलाश करते हैं। सुख भी ऐसा कि वो दुख रहित हो, वो सदा ही बना रहे। तो इसी का ही दूसरा नाम शास्त्रों में आनंद कहा गया। जबकि भौतिक प्रकृति में हम जो अज्ञानतावश ये जो 5 भोग्य विषयों में सुख ढूंढते हैं ना, सुख मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये सुख अल्पकाल के लिए मिलता है, क्योंकि पदार्थों का सुख है। और उस पदार्थों का मिला हुआ सुख को हम पकड़ नहीं पाते, वो क्रमशः घटता जाता है। और दूसरी बात, ये विषय भोगों को भोगने वाली जो आपके हमारे शरीर की इंद्रियां हैं, वो शिथिल होती जाती। तो इन सभी बातों पर जब हम चिंतन करते हैं, यानी मनन करते हैं, शोध करते हैं, क्योंकि देखिए, हम सभी मनुष्य तो एक विवेकशील प्राणी है, यानी हम सभी भाई बहनों में एक बुद्धि तत्व है। और अन्य योनि में जितने भी जीव हैं, उनकी तुलना में मनुष्य की बुद्धि एक विकसित स्तर पर होती है। देखिए, एक साधारण सी बात है, हम जब कभी भी अपने व्यवहार में देखिए एक सब्जी फल भी खरीदते हैं, तो उसमें भी हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम अपना अधिक से अधिक लाभ देखते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम अपने मिले हुए स्थूल शरीर के विषय भोगों में अज्ञानतावश कितने गहरे तल पर लिप्त हो जाते हैं कि मनुष्य का मिला हुआ जीवन कहो, अवसर कहो, वो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, मिले हुए जीवन में वो सत्संग को महत्व नहीं देता। जब तक मनुष्य ज्ञानमय स्थिति में नहीं रहता, यानी कि जब वो प्रथम कक्षा में ही अपना एक दाखिला नहीं लेता, तो फिर देखिए, वैराग्य और भक्ति तो देखिए और भी उच्च श्रेणी की कक्षाएं हैं। इसलिए मिले हुए जीवन का लाभ उठाते हुए हमें चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मनन इसलिए कि हमें इस बात पर गौर करना होगा कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। मनुष्य जीवन में जो आप और हम प्रतिदिन जो पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म भी कर जाते हैं, ये जन्म मरण, इन सभी विषयों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, तब तक उसमें किसी भी प्रकार का एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। देखिए, लोभ से, भय से, ये वैराग्य तो आपके हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, उनका कोई विशेष प्रभाव आपके हमारे जीवन में पड़ नहीं पाता। हालांकि भारत को तो देखिए एक धार्मिक देश कहा जाता है, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्यों में, उन राज्यों के अलग अलग
शहरों में अक्सर आपको ये सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार में, दिनचर्या में कोई अनुशासन भी नहीं है। अंधविश्वासों की भरमार पड़ी हुई है। तो लोगों के जीवन में एक व्यवस्था नहीं है, परमात्मा के प्रति ज्ञान पूर्वक उनकी एक प्रीति नहीं है। केवल अंधविश्वासों के तले उनका एक जीवन, भले ही देखिए पूजा पाठ करना एक अलग बात है, परमात्मा का ज्ञान पूर्वक चिंतन करना, परमात्मा से ज्ञान पूर्वक जुड़ना, ये प्रकृति की जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का जो एक एक रहस्य है, कैसे कैसे आपके हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कार्य करते हैं। स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार या कर्माशय बना होता है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण चलता रहता है। इन पर अक्सर मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन नहीं करता। जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक इन सभी बातों पर एक गहरे तल पर शोध नहीं करता, तब तक उसके जीवन में देखिए ज्ञान टिकता नहीं है। यह ज्ञान टिकने का अभिप्राय है कि आपकी हमारी चेतना तो देखिए ज्ञान स्वरूप है, आत्मा एक चेतन तत्व है, लेकिन अनादिकाल से हम विषय भोगों में मर्यादा से जब अधिक लिप्त हो चुके हैं, तो फिर वो इन पदार्थों को एक जो एक तामसी आवरण है, मल रूपी जो एक आवरण है, वो हमारी आत्मा के ज्ञान को ढक देता है, आवृत कर देता है, जिसके फलस्वरूप हम और आप अज्ञानता में आ जाते हैं। इसलिए जब तक हम ज्ञान पूर्वक सत्संग नहीं करते, उस किए गए सत्संग पर हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, मनन करते करते जब उस पर हमारा शोध होता है, फिर हम आपकी हमारी एक दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर हम अपना जो एक रजोगुण है, जो हमारा अक्सर संसारी विषय भोगों की ओर हमें ले जाता है, ये एक मर्यादा में हम रखते हैं। और तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उससे हम बचते हैं। केवल तमोगुण का संग हम केवल नींद लेने के लिए मर्यादा में संग करते हैं। जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है, यानी कि जब घोर तमोगुण चल रहा होता है, उसके दूषित प्रभाव से अपने आप को बचा लेता है, तब ऐसी स्थिति में सहज ही उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठना संभव हो पाता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ये सतोगुण एक शुद्धतम अवस्था में होता है। ऐसे समय में हम जितना जितना शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यानी कि परमात्मा से जुड़ते हैं, तो फिर परमात्मा के जो एक सूक्ष्म रहस्य हैं, प्रकृति के जो 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका हमें बोध होने लगता है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर में आपस में कैसा संबंध है, आपके हमारी जो आत्मा इन 3 गुणों से या 3 शरीरों से कैसे कैसे बंधी हुई है, इन सब बातों पे जब हम चिंतन करते हैं, और वो चिंतन करते करते जब वो ज्ञान टिक जाता है, देखिए जब ज्ञान टिकता है, फिर हमें ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों से हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ही ये वैराग्य टिक पाता है। जैसे जैसे वैराग्य टिक पाता है, फिर हमारी परमात्मा से ज्ञान पूर्वक एक प्रीतिगत संबंध उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों एक चेतन तत्व हैं, दोनों एक ही जाति की हैं। जैसे जैसे हम परमात्मा से अपनी निकटता लाते हैं, सम्मुखता बनाते हैं, परमात्मा से प्रीति करते हैं, तो उतने उतने अंश में हमें भी फिर क्रमशः आनंद की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि परमात्मा देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है और जीव केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता है। तो जैसे जैसे हमारा आपका ज्ञान मूल स्थिति में लौटने लगता है, तो परमात्मा से उतने ही अंश में हमें वो आनंद की अनुभूति होने लगती है। देखिए आनंद की अनुभूति होना ही मनुष्य का एक परम लक्ष्य है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है, और जब जब उसके जीवन में दुख आते हैं, तो उन दुखों से वो निवृत्ति चाहती है। ऐसा स्वभाव तो देखिए सभी आत्माओं को है, चाहे वो आत्मा पक्षी में हो, कीट पतंगे में हो, चाहे पशु में हो, चाहे मनुष्य में हो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो देखिए बदलता नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने दिनचर्या को एक व्यवस्थित करना चाहिए, अनुशासित जीवन जीना चाहिए, ताकि इन
संसारी रजोगुनी आकर्षणों से मनुष्य मोहित नहीं हो, अपने आप को साधना में लगाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो और आपके हमारे जीवन में एक भक्ति का आरंभ हो। क्योंकि जब तक भक्ति आरंभ नहीं होती, तब तक आपके हमारे कार्य शरीर में जो बुरे संस्कार, अज्ञानता के संस्कार बने हुए हैं, वो समाप्त नहीं होते। और जब तक बुरे संस्कार समाप्त नहीं होते, आपके हमारे मन बुद्धि में वो बुरे फुरने उठते ही रहते हैं, और फिर वही बुरे फुरने यानी कि भोग प्रेरित जो फुरने उठते रहते हैं, फिर वो आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवाते रहते हैं, या ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन विषय भोगों का सुख लेते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपके हमारे जीवन में ये तीन शरीरों का जो एक बंधन है वो बना रहता है। देखिए, स्थूल शरीर की तो एक समय विशेष के बाद मृत्यु आ ही जाती है, जो कि आपके हमारे जीवन में हम व्यवहार में देखते ही हैं। लेकिन आपका हमारा जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसा जैसा कर्माशय या संस्कार बने होते हैं, फिर उन बने हुए कर्मों और संस्कारों के आधार पे ही नई स्थितियां बनती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, और सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक करें, फिर उस पर चिंतन करें, ताकि विषय भोगों से हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो और मिले हुए जीवन में परमात्मा की भक्ति आरंभ हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं। तो चर्चा को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।